नमस्कार दोस्तों। कल सदिश की कुछ परिभाषाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज उन्हीं परिभाषाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने का करेंगे। कल पढ़ा था हमने किसी सदिश का परिमाण परिमाण का मतलब होता है उस सदिश की लंबाई। अब जैसे कोई सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर, माना कि ए वेक्टर का स्थिति सदिश आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर, जिसको अपन मापांक लगा करके लिखते हैं, ए वेक्टर का मापांक बराबर सबसे पहले आई कैप के गुणांक का स्क्वायर लिखना है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, आई कैप का गुणांक 1 है, यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस प्लस लगाना है। फिर जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट अर्थात अंडर रूट 14। इसी प्रकार कोई सदिश दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो बी वेक्टर का परिमाण होगा या बी वेक्टर का मापांक अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा यहां चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहां हमेशा प्लस ही रहेगा। जे कैप के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसी प्रकार 9, 36 अंडर रूट में 49 बराबर 7। तो इस तरह से हम किसी सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। माना कि एक ऐसा सदिश हमें देखना है, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। माना कि एक अन्य सदिश और देखना है जिसका परिमाण भी इतने के बराबर ही हो, अंडर रूट 14 के बराबर ही हो। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बी वेक्टर बराबर परिमाण उतना ही होना चाहिए, अंडर रूट 14। उसके लिए क्या करना है, आपको इन गुणांकों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, गुणांकों को आपस में बदल सकते हैं। जैसे कि हमने लिया 2i कैप, यहां पर j कैप और यहां माइनस 3k कैप। अब आप देखेंगे बी वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 4 प्लस 1 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 14। परिमाण वही है। इसी प्रकार हम और सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने सी वेक्टर लिया, सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब आप देखेंगे इस सी वेक्टर का जो परिमाण होगा वो भी अंडर रूट 14 के बराबर ही आएगा। लेकिन इन तीनों सदिशों की दिशा समान नहीं है। इन तीनों सदिशों की, इसमें देखिए आई कैप का जो घटक है वो 1 के बराबर है, जे कैप का घटक 2 के बराबर है, के कैप का घटक 3 के बराबर है। जबकि इसमें बी वेक्टर में आई कैप का घटक 2 है, जे कैप का घटक 1 है, के कैप का घटक माइनस 3 है। तो दिशा समान नहीं है।
तीनों सदिशों की, लेकिन इन तीनों का परिमाण समान है। परिमाण निकालना आप समझ गए होंगे। आई कैप का गुणांक का स्क्वायर जे कैप प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर और उन सबका अंडर रूट करना है। माना कि एक सदिश दिया हुआ है ए वेक्टर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। यदि हम इसका मापांक निकालें, परिमाण ज्ञात करें, ए वेक्टर का परिमाण बराबर सबसे पहले आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, बीच में प्लस लगाना है, जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस फिर के कैप के गुणांक का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 अंडर रूट बराबर 1। ए वेक्टर का परिमाण 1 है, एक इकाई, और जिस सदिश का परिमाण एक इकाई के बराबर हो वो सदिश इकाई सदिश कहलाता है। अतः ए वेक्टर एक इकाई सदिश है। जिसे हम मात्रक सदिश भी बोलते हैं। कल परिभाषा बता दिया है मैंने इसको। ये ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई के बराबर हो वो मात्रक सदिश कहलाता है। इसके बाद में दिशा और परिमाण के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे अपन कि दो ऐसे सदिश, दो या अधिक ऐसे सदिश पहले नंबर पे जिनका परिमाण समान हो, लेकिन दिशा अलग हो। और दूसरा जिनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो। जिनका परिमाण समान है, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने 2-3 सदिश ऐसे निकाले थे जिनका परिमाण समान है, जैसे कि ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। बी वेक्टर बराबर इन्हीं के गुणांकों को आपस में चेंज कर देंगे, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ए वेक्टर का परिमाण बराबर अंडर रूट में ए वेक्टर में आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, प्लस फिर जी कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, और वर्गमूल निकाला जाए तो 7 के बराबर आएगा। इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण, इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण भी कितने के बराबर आएगा? 7 के बराबर। ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर है। दोनों सदिश समान परिमाण के हैं, लेकिन दोनों की दिशा भिन्न भिन्न है। दिशा ज्ञात करने का तरीका क्या है? दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा ज्ञात करना, आप पहले सदिश में ए वेक्टर में
दूसरे सदिश का भाग देना है आपको। ए वेक्टर में बी वेक्टर का भाग देना है, बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बटे, और दूसरा सदिश बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अगर ये आपस में कट जाते हैं और एक अचर बचे, जबकि इसमें अचर कटते नहीं है, आपस में अचर नहीं बचेगा, अतः दोनों समान सदिश, समान दिशा के सदिश नहीं है। अतः दोनों सदिश समान दिशा में नहीं है। जबकि ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो, जिनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न हो, जैसे कि एक सदिश दिया हुआ है आपको, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक अन्य सदिश और दिया हुआ है बी वेक्टर बराबर माना कि 4i कैप प्लस 6k कैप जे कैप प्लस 12k कैप। अब आप देखेंगे ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण अभी अभी हमने निकाला था, ए वेक्टर का परिमाण 7 के बराबर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का, तो 7 हो गया। इसी प्रकार बी वेक्टर का परिमाण अंडर रूट लगाएंगे, बी वेक्टर का जो आई कैप का गुणांक है वो 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 12 का स्क्वायर 144, जो कि 7 के बराबर नहीं आए। ए वेक्टर का परिमाण नॉट इक्वल टू बी वेक्टर का परिमाण, दोनों के परिमाण समान नहीं है, लेकिन दिशा और दिशा ज्ञात करने का तरीका है कि आप पहले सदिश में दूसरे सदिश का भाग देंगे, यानी कि ए वेक्टर में बी वेक्टर का भाग देना है। यदि ए वेक्टर में बी वेक्टर का भाग देने के बाद में यदि कोई अचर आता है, कट जाते हैं आपस में, अचर आ जाए, तो इसका मतलब है दोनों सदिश समान दिशा के हैं। ए वेक्टर में भाग देना है बी वेक्टर का, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। बी वेक्टर यानी कि 4i कैप बटे लगाएंगे, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बटे, इनमें से 2 कॉमन आएगा, कोष्ठक में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये दोनों आपस में कटेंगे, बराबर में 1/2 बराबर अचर। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर समान दिशा के हैं। यदि एक सदिश में दूसरे सदिश का भाग देने के बाद में यदि कोई अचर आता है, तो वो दोनों समान दिशा के सदिश कहलाएंगे। अब आप पता कर सकते हो कि किन किन के तो परिमाण अलग अलग होते हैं और किन किन की दिशा समान होती है। परिणामी 2 या अधिक सदिशों का परिणामी, 2 या 2 से अधिक सदिशों का परिणामी
परिणामी के बारे में कल भी बताया था कि दो सदिशों का परिणामी त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, दोनों नियमों से हम ज्ञात कर सकते हैं। दो सदिश माना कि आपको दे रखी ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका जो परिणामी होगा वो उनको बीच में प्लस लगा करके लिख दिया जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। माना कि एक ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। एक अन्य सदिश दे रखा है बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। तो दोनों सदिशों का परिणामी बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, पहला सदिश ए वेक्टर का मान लिखना है 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, प्लस इसी प्रकार दूसरा सदिश लिखना है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, और दोनों को जोड़ करके लिख देना है 2i कैप और i कैप 3i कैप, जे कैप माइनस 2j कैप माइनस जे कैप 3k कैप प्लस 8k कैप 11k कैप। इस तरह से हम परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। दो सदिशों का भी या दो से ज्यादा हो, सबको जोड़ करके लिख दिया जाता है। परिमाण में और परिणामी में अंतर है। परिमाण और परिणामी, परिमाण ज्ञात करने के लिए मापांक का प्रयोग किया जाता है, जबकि परिणामी ज्ञात करने के लिए प्लस का प्रयोग किया जाएगा। दो सदिशों का परिणामी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, या तीन सदिश हो तो प्लस सी वेक्टर और लगा देते हैं, जबकि मापांक ज्ञात करने का तरीका आपको बताया हुआ है, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर का अंडर रूट। दो सदिशों जिनकी स्थिति सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो दोनों सदिशों के परिणामी का परिमाण ज्ञात करो। यानी कि सबसे पहले दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करना है, परिणामी यानी कि इनका योग, और उसके बाद में जो भी आए अपने पास, और उसके बाद में परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण यानी कि मापांक। सबसे पहले तो परिणामी ज्ञात करेंगे। परिणामी हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2i, सबसे पहले आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, प्लस फिर बी वेक्टर लिखना है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप बराबर आई कैप और 2i कैप 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 3j कैप माइनस 4j कैप और के कैप और 3k कैप प्लस 4k कैप। तो ये तो हो जाएगा दोनों सदिशों का परिणामी। अब इनका परिमाण ज्ञात करना है, तो इनको क्या करना है, हमें सी वेक्टर मान लेना है।
अर्थात दोनों सदिशों का परिणामी सी वेक्टर का परमाण को मापांक लगाकर लिखा जाता है। सी वेक्टर का मापांक बराबर, और मापांक निकालने के लिए सबसे पहले हम अंडर रूट लगाते हैं और फिर सी वेक्टर की तरफ देखेंगे। सी वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें आई कैप के गुणांक का स्क्वायर लिखना है प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। आई कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर लिखना है प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 16 बराबर अंडर रूट में 41। इसी प्रकार हम दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी और परिणामी ज्ञात करने के बाद में उसका परिमाण भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में है किसी सदिश की दिशा में इकाई सदिश के बारे में बता चुका हूं, जिसका परिमाण 1 के बराबर हो इकाई सदिश कहलाता है। माना कि कोई सदिश दे रखा है ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश को ध्यान में रखें, कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। वेक्टर हटा देना है और वेक्टर की जगह पर आपको कैप लगा देना है। इकाई सदिश यानी कि ए वेक्टर की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो ए कैप लिखा जाएगा बराबर, सूत्र होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर के मापांक। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने के बाद में जो सदिश हमें प्राप्त होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। ए वेक्टर का मान सामने दिया हुआ है, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप बटे, फिर निकालना है हमें ए वेक्टर का मापांक निकालने का तरीका अंडर रूट लगाना है। उसमें ए वेक्टर का आई कैप के गुणांक का स्क्वायर लिखना है, यानी कि ऊपर से देख सकते हैं आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप बटे अंडर रूट में 9 प्लस 1 प्लस 9, 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप बटे अंडर रूट में 10 19 9 18 19। 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप बटे अंडर रूट में 19, ये ए कैप कहलाएगा। ए कैप का मतलब है ये इकाई सदिश है, कैप लगाने का मतलब है इकाई सदिश है। और इकाई सदिश की पहचान क्या होती है, यदि इसका मापांक या परिमाण ज्ञात किया जाए तो वो 1 के बराबर आता है। एक चीज और है इसमें, ए वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश है ए कैप। ए वेक्टर की दिशा में
इकाई सदिश ए कैप, अर्थात कहने का मतलब है कि ए वेक्टर और ए कैप की दिशा भी एक जैसी होती है। और दिशा समान ज्ञात करने का मतलब है, दिशा समान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक सदिश में ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, एक सदिश में दूसरे सदिश का भाग दीजिए। एक सदिश में दूसरे सदिश का भाग देने के बाद में यदि कोई अचर आता है तो इसका मतलब है दोनों की दिशा समान होंगी। तो ध्यान में रखें, ये जो ए कैप निकलता है वो उसी की दिशा में होता है, ए वेक्टर की दिशा में ही होता है। अब थोड़ा सा एक इस तरह से भी दे सकता है सबको मिला करके कि दो सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, दो सदिश दिए हुए हैं। तो आपको बोलेगा तो दोनों सदिशों के परिणामी बता चुका हूं, दोनों को प्लस करके लिखना है, जोड़ करके लिखना है। दोनों सदिशों के परिणामी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करो। दोनों सदिशों के परिणामी की दिशा में इकाई सदिश या मात्रक सदिश ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी हो जाएगा परिणामी ज्ञात करने का मतलब है दोनों को जोड़ करके लिखना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, यहीं से जोड़ लीजिए, आई कैप और 3i कैप 4i कैप 3j कैप प्लस 2j कैप यानी कि 5j कैप माइनस 2k कैप और माइनस 4k कैप माइनस 6k कैप। इसको हम सी वेक्टर मान लेते हैं, सी वेक्टर माना। और इस अब परिणामी यानी कि सी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश लिखना है और सी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश, सी वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश को कैप लगाकर लिखा जाता है, सी के ऊपर कैप लगा देंगे और कैप ज्ञात करने का सूत्र है उस सदिश में उसके मापांक का भाग दे देना है। यानी कि सी वेक्टर का मापांक का भाग देना है। सी वेक्टर का मान यहाँ से देख करके लिखेंगे, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बटे सी वेक्टर का मापांक निकालने का तरीका बताया हुआ है, अंडर रूट लगाना है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिखेंगे प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और माइनस 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो 36, 25 प्लस 36, 4i कैप प्लस